हुज़ैफा साहब, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पर है, लेकिन सर ये बता दीजिएगा कि क्यों बार बार जो चीज़ आप लोगों के बारे में कही जा रही है कि आप इंसानी हुकूक का एहतराम नहीं कर रहे हैं। आज फिर आपने इमरान खान के अहले खाना को उनसे नहीं मिलने दिया है, उनकी बहन का मौक़िफ़ आपने सुन लिया कि आप नहीं मिलने देंगे तो इसी तरह से एहतजाज होगा, इसी तरह से धरना होगा। और उनकी बहन तो जो कह रही है वो अपनी जगह, अब तो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे जो हैं वो भी नोटिस लेते हुए इस पर दिखाई दे रहे हैं। हुज़ैफा साहब जी, बहुत शुक्रिया जी। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं और जो कल टेलीग्राफ में भी ये खबर छपी, बिल्कुल ये कंकॉक्टेड है, फिक्टिशियस है और बिल्कुल गलत मालूमात पर मबनी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को गलत फीड किया गया है, जो कि बानी तहरीक इंसाफ की जो दूसरी बेगम है, यानी पहली सीता वाइट, दूसरी जो है जमायमा स्मिथ, वो सारा कुछ कर रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने रिचर्ड ग्नोल के साथ मुलाकातें अपने बेटों की अरेंज की, हाउस ऑफ लॉर्ड में जो है जो कुछ उन्होंने लॉबी की, हाउस ऑफ कांग्रेस में लॉबी की, अब जब वो कुछ नहीं मिला, अखबारात में खबरें छपवाई, अब वो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक की जो कमेटियां हैं उनको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आप मिलने नहीं देंगे तो उनके पास क्या ऑप्शन है? आप चाहते हैं कि आप उन्हें मिलने भी ना दें और वो एफर्ट्स भी ना करें? हुज़ैफा साहब नहीं, हम तो उन्हें मिलने देते हैं, लेकिन अगर वो मिलने देने के बाद इंतशार फैलाएं, आकर जो है रियासती इदारों के खिलाफ लोग किस्म के ट्वीट करवाएं और ऐसी जबान इस्तेमाल करें जो कि कोई सियासतदान सोच भी नहीं सकता, उसके बाद मुझे आप बताएं क्यों मुलाकातें कराई जाएंगी? तो पहले क्यों करवा रहे थे हुज़ैफा साहब? ये ट्वीट अभी तो नहीं हुए ना, ये लास्ट वाली ट्वीट की आप बात कर रहे हैं, उससे पहले भी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल होते रहे। वो जेल में मौजूद थे तब भी ट्वीट्स होते रहे, आप लोग फिर भी मुलाकातें कराते रहे। तो अचानक से क्या सूझी है आपको कि अचानक से आपने मुलाकातें बंद कर दी? जी, अगर अब आप मुझे बोलने देंगी तो मैं आपको जी हुज़ैफा साहब, टेक योर टाइम प्लीज। जी, गुजारिश ये है कि रियासत माँ की तरह होती है और माँ का एक बहुत बड़ा दिल होता है। हमने 2-2.5 साल बर्दाश्त से काम लिया। इन्होंने जिस किस्म के ट्वीट किए 1971 को लेकर, जो कुछ इन्होंने 9 मई को किया, जो कुछ इन्होंने 26 नवंबर 2024 में किया, उसके अलावा बेशुमार चीजें, लेकिन ज़ाहिर है एक सब्र का पैमाना होता है जो लबरेज हो जाता है, बर्दाश्त की एक हद होती है, जो कि मैं समझता हूं कि अब जो है सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि एनफ इज एनफ नाउ, इसलिए सारी मुलाकातें भी बंद हुई। इसलिए जो है उन्हें सियासत से बाज़ो ममनू रखने के लिए आईनी शिकों का सहारा लिया गया कि आईन पाकिस्तान कहता है कि सजा याफ्ता शख्स जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो भला सियासत कैसे कर सकता है? वो जेल से बैठकर वजीर आला की तब्दीली कैसे कर सकता है? तो जाहिर है अगर हमने 1.5-2 साल बर्दाश्त और सब्र से काम लिया, उसके हरगिज मतलब नहीं है कि 2 साल जो कुछ करते रहे अब भी वो करेंगे। तो ये हुज़ैफा साहब, सर आपने अभी एक लफ्ज फरमाया इनको इससे बाज़ो ममनू रखने के लिए, तो ये बाज़ो ममनू रखने के लिए जहां शकों में तब्दीली हुई है वहां हम ये भी देख रहे हैं, देख रहे होंगे कि इस जमात पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। आपने कहा ना कि इनफ इज इनफ। देखिए, जमात पे पाबंदी भी एक इंतहाई इकदाम होगा। असल पाबंदी तो 9 मई 2000 जो है वो 23 के बाद लग जानी चाहिए थी, लेकिन हमने नहीं लगाई। उसके बाद जो है 26 नवंबर 2024 एक मिसाल थी कि गवर्नर आज भी लगता, पाबंदी भी लगती, नहीं लगाई। लेकिन सूरत हाल अब उस तरफ बढ़ रही है। हमारी अब भी कोशिश है कि पाबंदी ना लगाई जाए, एक सियासी जमात जो है वो राय रास्त पर आ जाए। अगर सुबह का भूला शाम को लौटे, से भूला नहीं कहते, लेकिन जो इकदाम ये कर रहे हैं, जिस किस्म की गुफ्तगू, जिस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ये खुद उस तरफ सूरत हाल को लेकर जा रहे हैं कि पाबंदी लग सकती है।